पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पोषण आहार सह पहाड़िया रीवा 9 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कन्हैया ग्रामीण जल विद्युत प्रदाय योजना 123 करोड़ 72 लाख बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 9 करोड़ 63 लाख पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर 1 करोड़ 16 लाख शिक्षा विभाग द्वारा 100 छात्रावास का निर्माण 5 करोड़ 52 लाख। इस तरह कुल 99 कार्यों का 399 करोड़ 300 लाख। एक बार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जिंदगी धरा पर पुनः स्वागत है। हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से अनुरोध है कि वो भी कृपया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीप प्रज्वलन में हमारे साथ जुड़ें। इस सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय से न केवल संपूर्ण रीवा और शहडोल संभाग की जनता लाभान्वित होगी, अपितु पड़ोसी राज्य के निकटवर्ती जिलों के मरीज भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और इस प्रकार यह अस्पताल मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिलों में रहने वाली लगभग 1 करोड़ आबादी के लिए आशा का नया केंद्र बिंदु साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में बसते हैं इस प्रदेश के युवा साथी और नन्ही बालिकाएं। इस अस्पताल के लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन साक्षात देवी पूजन है। मां भगवती से प्रार्थना है कि इस देश प्रदेश के समस्त नागरिकों को सुख स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये छोटी छोटी बालिकाएं मां भगवती का ही स्वरूप हैं और आशा है कि मां भगवती की कृपा संपूर्ण प्रदेश और देश की जनता पर हमेशा बनी रहेगी। बिना विलंब किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री सुनील शर्मा जी से कि वो कृपया परियोजना का परिचय एवं विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नमस्कार। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री एमपी सरकार, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एमपी गवर्नमेंट, श्री जनार्दन मिश्रा जी ऑनरेबल एमपी लोकसभा रीवा, श्री रोमनी पटेल जी राजमणि पटेल जी एमपी ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, श्री राजेंद्र शुक्ल जी ऑनरेबल एमएलए रीवा, श्री नागेंद्र सिंह जी ऑनरेबल एमएलए, श्री गिरीश गौतम जी ऑनरेबल एमएलए, श्री पंचूलाल प्रजापति जी ऑनरेबल एमएलए, श्री दिव्यराज सिंह ऑनरेबल एमएलए, श्री श्यामलाल द्विवेदी जी ऑनरेबल एमएलए, श्री प्रदीप पटेल ऑनरेबल एमएलए, श्री केपी त्रिपाठी जी माननीय एमएलए साहब, और यहाँ उपस्थित इस प्रोग्राम में श्री निशांत वरवाडे जी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन,
उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और भाइयों और बहनों, आज ये खुशी का अवसर है कि आज ये लोकार्पण समारोह है श्यामलाल मेडिकल कॉलेज रेवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का। ये इस अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर मैं आप सभी का इस समारोह में स्वागत करता हूं और इस अवसर पर उचित होगा कि जिस योजना के तहत इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को बनाया गया है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी रखूं। इस योजना जो प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हम देश के विभिन्न भागों में जो सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधाओं में कमी है, उसकी कमी को हम पूरा कर सकें और रीजनल इम्बैलेंसेस को हम दूर कर सकें। इस योजना का प्रारंभ 2003 में किया गया था और इसके तहत अभी तक कुल मिलाकर 22 नए एम्स और 75 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का अपग्रेडेशन लिया गया है। भोपाल, जहाँ तक कि मध्य प्रदेश का प्रश्न है, इसमें एम्स भोपाल इसके प्रथम चरण में जो 960 बेड का एक एम्स है और जिसमें सभी तरह की उच्चतर सुविधाएं, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की सुविधाओं से लैस ये अस्पताल का निर्माण ये पूर्णतः अभी चल रहा है, ये एम्स भोपाल। और साथ में 4 और अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट एमपी गवर्नमेंट में टेकअप किए गए थे, जो फेज़ 3 में रेवा, जबलपुर और ग्वालियर था और फेज़ 4 में इंदौर था। इंदौर का प्रारंभ अभी कुछ समय पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था और आज ये शुभ अवसर है जब रीवा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 150 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसमें 120 करोड़ केंद्र सरकार का योगदान है और 30 करोड़ राज्य सरकार का योगदान है। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन और इसमें मेडिकल इक्विपमेंट सभी का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों के द्वारा किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 सुपर स्पेशलिटी हैं: न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, नियोनेटोलॉजी और पल्मोनरी मेडिसिन। इन 8 सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ 6 मॉड्यूलर OT का प्रावधान है और 230 बेड का इसमें है, जिसमें 30 ICU बेड है, इसमें कैथ लैब भी है। और हर्ष का विषय ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी आगे बढ़कर पूर्ण सहयोग हमको दिया है और जिससे कि वहाँ पर उन्होंने 500 से ज़्यादा मैन पावर भी डिप्लॉय की है, जिससे कि इन सुविधाओं को पूरी तरह से चालू किया जा सके। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साथ में मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमें समय समय पर उचित दिशा निर्देशन भी देते आए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी महोदय के प्रयास से और राज्य सरकार के प्रयास से आज ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण संभव हो पा रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही अस्पताल रीवा शहडोल संभाग और सभी बढ़ती जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारे स्थानीय नेतृत्व के सतत और अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज हम न केवल एक भवन और उपकरणों का लोकार्पण कर रहे हैं, वरन एक सुचारू अस्पताल का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे रीवा शहर के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र जी शुक्ल से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे बीच में हैं, दिल्ली प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हमारे मित्र आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे पड़ोसी जिले के आदरणीय राम खिलावन जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे जिले के बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति जी विधायक, आदरणीय दिवराज सिंह जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, पिछड़ा वर्ग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, आयोग के, और रीवा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर राजेश जैन जी, कलेक्टर इलैया राजा जी, डीन प्रभारी डॉक्टर इंदुरकर जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में रीवा के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकगण, डॉक्टर, चिकित्सकगण, पैरामेडिकल के सभी स्टाफ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, नौजवान साथियों, आज हमारे रीवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बहुत पुरानी पीड़ा थी हम लोगों की कि हमारे यहाँ के लोग यदि गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो उन्हें नागपुर भागना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। हमारे यहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि बॉम्बे, दिल्ली और नागपुर के बराबर का इलाज हमारे रीवा में उपलब्ध हो सके। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उस समय तो हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय नहीं होता था, यह संभागीय मुख्यालय था। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कमजोर था इसका अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि रीवा में जिला चिकित्सालय नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक सभा में रीवा में जब उनको बताया कि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय नहीं है तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और जिसको भी मालूम पड़ता था तो उसको आश्चर्य होता था। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर सरकारें नहीं होती थी, जनप्रतिनिधि नहीं होते थे, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुनियादी आवश्यकता है वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी, जो हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पीछे कर रही थी। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिला चिकित्सालय यहाँ बनाया। पहले 50 बेड का बनाया, फिर 100 बेड का बनाया। जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है वो लोग इस बात से परेशान रहते थे कि हमारा अस्पताल तो रेफरल हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल में सर्दी, खांसी, जुकाम वाले मरीज इतने हो जाते हैं कि जो गंभीर रोगी हैं, गंभीर बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए हमको समय नहीं मिल पाता है। जिला चिकित्सालय खुल जाने से एक बड़ी राहत हुई थी। फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी डायग्नोस्टिक मशीनें नहीं थी। ये नाम तो रेफरल हॉस्पिटल था, लेकिन ये रेफरिंग हॉस्पिटल हो गया। जिला चिकित्सालय से जो लोग रेफर होके यहाँ आते, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जो लोग रेफर होके मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आते हैं, उनका इलाज यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन सीटी एमआरआई की मशीनें नहीं थी, जांच की मशीनें नहीं थी। सीटी एमआरआई की मशीन मध्य प्रदेश में सबसे पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से रीवा में शुरू हुई और बाद में वो दूसरे जिलों के लिए उदाहरण बन गई। आउटसोर्सिंग से जिला सीटी एमआरआई की मशीनें शुरू हुई, लोगों की जांच शुरू हुई, उनके इलाज शुरू हुए। लेकिन सुपर स्पेशलिटी से जुड़े हुए विभाग न होने के कारण रीवा के लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना बंद नहीं हुआ, और इसलिए आज ये सुपर स्पेशलिटी का जो अस्पताल हम लोगों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सौगात है। ये उतना ही बड़ा काम है। आज ये 7 अक्टूबर को जो ये काम हो रहा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से 25 सितंबर को 2006 में बाण सागर का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी आपने, और उस समय पूरे विंध्य में खुशी की लहर दौड़ी थी। और सिर्फ खुशी की लहर नहीं दौड़ी, उसके बाद जो पानी दौड़ा रीवा जिले के किसानों के खेत में, और रीवा जिले के किसानों ने जो धरती से दौलत पैदा करके अपनी आर्थिक तरक्की की,
लोग कहने लगे हैं कि अब रीवा वो नहीं रहा, अब रीवा बदल गया है, रीवा विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी योजना का यदि योगदान है तो बाण सागर की योजना है, जो मुख्यमंत्री जी ने पूरा करके और उसको हम लोगों को उपलब्ध कराया। उसी प्रकार से सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ 20 सितंबर को 2020 को। 10 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी रीवा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिख दिया है। रीवा का नाम देश और दुनिया में रोशन हो गया। दिल्ली की मेट्रो भी अब रीवा की बिजली से चलती है। जिस प्रकार से सोलर प्लांट का उद्घाटन का दिन ऐतिहासिक हो गया, जिस तरह से बाण सागर की योजना के उद्घाटन का दिन ऐतिहासिक हो गया, जिस तरह से मुकुंदपुर में टाइगर सफारी बनाकर और व्हाइट टाइगर जो हमारे विंध्य की पहचान रही, 3 अप्रैल को आपने 2016 में आके उसका उद्घाटन किया था, वो ऐतिहासिक दिन हो गया। उसी प्रकार से आज ये सुपर स्पेशलिटी की सौगात विंध्य की जनता को देके आपने रीवा का इतिहास में आज का दिन भी विंध्य वासियों के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया है। मैं रीवा की जनता की ओर से, विंध्य की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये अस्पताल अच्छी तरीके से चले। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मुख्यमंत्री जी आपने 1 महीने पहले इसके उद्घाटन का समय दिया और इन 1 महीनों में हमने 4 महीने का काम कराया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरा अमला लग गया, भोपाल से लेकर जिले का पूरा अमला, और सारे वो काम जिन वजह से ये तेजी से अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा था, वो सारे काम हो गए। एंजियोग्राफी होने लगी, एंजियोप्लास्टी हो गई, ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर 2 इसलिए पहले करा ली गई कि जब हर्षवर्धन जी और मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करें तो ट्रायल रन के रूप में हम ये देख लें तो ओपन हार्ट सर्जरी करने में कोई परेशानी तो नहीं आती। सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी करने का भी काम पिछले दिनों इस अस्पताल में हो गया। यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट होगी, यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन होंगे, यहाँ पर न्यूरो सर्जरी से लेके और तमाम तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए की फ्री इलाज के साथ यहाँ का गरीब भी सिर ऊंचा करके इस 5 सितारा हॉस्पिटल में जाएगा, जो बम्बे और दिल्ली की तरह का अस्पताल है, और यहाँ पर जाकर इलाज करा के मुस्कुराते हुए वापस जाएगा स्वस्थ होके। यह सुविधा आज जो हम लोगों को मिलने जा रही है, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती बहुत तेजी से चल रही है। डॉक्टर्स लगभग 150 डॉक्टर्स जो आने हैं, उसमें से 25-30 डॉक्टर्स हमको मिल गए हैं। बाकी डॉक्टर्स भी आने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स ये पता कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स के रहने के लिए कोई कॉलोनी वगैरह बना के अस्पताल के साथ तैयार की गई है कि नहीं की गई। और जब हमारे यहाँ के लोग रोड शो में जाते थे, चेन्नई जाते थे, हैदराबाद जाते थे, बॉम्बे दिल्ली जाते थे और बताते थे कि बड़ा अस्पताल बन गया है, डॉक्टर्स आइए। यहाँ पर डीएम लेवल के और एमसीएच लेवल के क्वालिफिकेशन के डॉक्टर्स की आवश्यकता है। एमडी और एमएस नहीं, डीएम और एमसीएच। और इसके लिए ये बड़ी उच्च शिक्षा की है, चिकित्सा के क्षेत्र की बड़ी उच्च शिक्षा की डिग्रियां हैं, और इसके लिए बाहर से डॉक्टर्स आने हैं। और इसके लिए जो आवास रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इस हॉस्पिटल के पीछे मुख्यमंत्री जी 5 एकड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करा ली है और उसमें 75 करोड़ की बिल्डिंग बननी है, 7 मंजिला बिल्डिंग बननी है। उसमें जो भी डॉक्टर से आएंगे, जैसे एस्कॉर्ट में, जैसे मैक्स में, मेदांता में अस्पताल होता है, उसके पीछे उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है। और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तभी पूरा माना जाएगा जब वो बिल्डिंग बन के पीछे तैयार हो जाएगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब पिछले दिनों मैं आपसे मिला था वल्लभ भवन में और मैंने उद्घाटन की तिथि निश्चित की थी, उसी समय मैंने आपको बोला था कि ये बिल्डिंग बनना बहुत जरूरी है, उससे डॉक्टरों को भर्ती करने में हमको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए थे और अधिकारियों ने काम करना भी शुरू किया है। ये बिल्डिंग जल्दी बन के तैयार हो जाए। एक मेरा आपसे ये निवेदन है, यदि 1-2 बार आप और पूछताछ कर लेंगे तो तेजी से काम फास्ट ट्रैक में आ जाएगा, जल्दी टेंडर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। और फिर डॉक्टर्स को यदि हम रीवा आने से रोकेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे अस्पताल भी अच्छा है, रीवा भी अच्छा है, वहाँ की पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, बाजार भी अच्छा है रीवा का, महानगर हो गया है रीवा, हर तरह की सुविधाएं हैं, बाईपास है, रिंग रोड है, फ्लाईओवर है, आरओबी है, सारी कुछ चीजें हैं। और यदि रहने की अच्छी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से
वो रीवा के में आने के लिए उत्सुक होंगे। दूसरी एक मांग मैं और आपसे रखना चाहता हूँ कि आपने जिला अस्पताल खोला था, 50 बेड का था वो शुरुआत में, फिर वो 100 बेड का हुआ। आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित है कि 200 बेड का ये जो जिला अस्पताल हो जाएगा तो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में और सुपर स्पेशलिटी में बर्डन कम होगा, क्योंकि वहाँ पर 1000 से ज्यादा ओपीडी डेली हो रही है और वहाँ की डिमांड है कि वो 200 बेड का जिला अस्पताल होना चाहिए। तो आज मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि उस अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल करने की यदि घोषणा आप करेंगे तो ये दो चीजें। और एक बात जो बाहर के डॉक्टरों को रीवा आने में रहती थी कि एयरपोर्ट रीवा में है कि नहीं है, तो आपने मंडवा से चार घाट की रोड जो पूरी करा दी गडकरी जी से सहयोग लेकर, तो अब 10 बजे कोई दिल्ली से चलता है तो वो 1 बजे रीवा आ जाता है। 1.5 घंटे लगते हैं रीवा से इलाहाबाद, 2 घंटे हवाई अड्डे से। तो दिल्ली से चला 10 बजे और 1:30 बजे वो रीवा आ गया। तो इसलिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब बॉम्बे से चूंकि इलाहाबाद जुड़ गया है, दिल्ली से इलाहाबाद जुड़ गया है, बेंगलोर से इलाहाबाद जुड़ गया है, तो हम ये मानते हैं कि अब हम रीवा से जुड़ गए हैं, क्योंकि रोड इतनी अच्छी 4 लेन की बन गई है। इसलिए ये जो बिल्डिंग है और जो जिला अस्पताल का 200 बेड का की डिमांड है, उसके लिए आप यदि अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से रीवा के लोग हमेशा की तरह आपके आभारी रहेंगे। रीवा के लोगों ने आपको आशीर्वाद देने में कोई कसर कभी छोड़ा नहीं है, और उसका कारण यह है कि आपने रीवा को देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लोग तो ये कहने लगे हैं कि यदि विकास की धारा यदि इसी प्रकार से चलती रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भोपाल इंदौर के बराबरी में जाके रीवा और बिंद खड़ा हो जाए। इस स्थिति में रीवा पहुंच रहा है। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए आई है कि आपने कभी भी रीवा की झोली भरने में कोई कसर छोड़ा नहीं, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने, रीवा की जनता ने आपकी झोली भरने में भी कोई कसर छोड़ा नहीं है। मैं आज आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ रीवा और बिंदी की जनता की ओर से, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, हमारे आदरणीय विश्वास सारंग जी का, राम खेरावन जी का, और सभी मंच में जो बैठे हुए हमारे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय भारत सरकार आदरणीय अश्विनी चौबे जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय रामखेलावन पटेल जी, आदरणीय हमारे नेता नागेंद्र सिंह जी विधायक, आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय दिव्यराज जी, आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव आदरणीय सुनील शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के प्रभारी संरक्षक कमिश्नर रीवा, मेडिकल कॉलेज के डीन साहब, सभी डॉक्टरगण और मित्रों, वास्तव में यहाँ जब 20 साल पहले का, 15 साल पहले का रीवा देखते हैं तो गरीबी, भुखमरी और भिक्षाटन के अलावा गुंडागर्दी, जबरन वसूली के अलावा बाकी कुछ था नहीं। इन विगत 15 वर्षों में इस जिले की जो हालत बदली है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, ने इस जिले का काया पलटा। आज हम जिस अस्पताल के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, उद्घाटन के अवसर पर
क्या दुर्गत थी? 20 साल पहले रुई का कुआ तक लोग खरीदने के लिए मरीज को यहाँ जाना पड़ता था, प्राइवेट अस्पताल दुकानों में। सिरिंज लेने के लिए यहाँ जाना पड़ता था प्राइवेट दुकानों में। निज अस्पताल में न तो सिरिंज मिलती थी, ना दवा की पट्टी मिलती थी, और न ही रुई का कुआ मिलता था। लेकिन काया बदली, परिवर्तन हुआ, और आज हम एम्स के विकल्प के रूप में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पिछड़े हुए जिले की ओर दृष्टिपात किया और आज ये अवसर हमको सुलभ हुआ। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने बड़ी सहानुभूति पूर्वक रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में जानकारी ली और बड़ी सहजता के साथ जो खंड वहां दिल्ली में रुका हुआ था, जबरदस्ती उद्घाटन करने वाले यहाँ बैठने वाले थे। पैसा भी आया नहीं, पूरा स्कीम पूरी नहीं हुई, लेकिन जबरदस्ती उद्घाटन करना चाहते थे। उस समय डॉक्टर साहब ने बड़ी कृपा पूर्वक जो फंड शेष था केंद्र सरकार का, वो उन्होंने भेजा, और अब आप जाकर के ये अस्पताल पूरा हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उद्घाटन किया। डॉक्टर साहब, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एम्स के विकल्प के रूप में विकसित किए गए हैं, लेकिन इनको आपने पैसा देकर के उसके बाद अब राज्य सरकारों को सौंपा है। मेरा आग्रह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार एम्स को पूरी तरह से मदद देती है, मैं पूरी तरह की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इनके संरक्षक के तौर पर केंद्र सरकार अपनी भूमिका में रहे और कुछ न कुछ इनको मदद हमेशा मिलती रहे, जिससे इनकी क्वालिटी बनी रहे, इनकी गुणवत्ता में सुधार होता रहे। 1 करोड़ लोगों को जीवन देने वाला ये अस्पताल आपने हमको दिया, इसलिए अगर निरंतर, मैं अभी आज की बात नहीं कहता, इस समय तो देश आर्थिक संकट में है, आप कोरोना से निपट रहे हैं, आपने कोरोना से निपटने में दुनिया में उच्चतम मानदंड स्थापित किया है, आपके प्रयासों को सारी दुनिया श्रद्धा के नजरों से देख रही है। इसलिए मैं आज आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपसे नहीं, आज नहीं मांगूंगा, इस वर्ष नहीं मांगूंगा, 1 वर्ष नहीं मांगूंगा, 2 वर्ष नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे केंद्र सरकार की और पूरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी है। आज वो क्षमता देश में नहीं है कि नए सिरे से आप एकदम से कोई पैकेज हमको दे सके। मैं आज आपसे पैकेज नहीं मांग रहा हूं, लेकिन इस संशोधन आप करवा दीजिए इस प्रोजेक्ट में कि सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी उद्घाटन शुभारंभ के बाद 5 सालों के बाद, 7 साल के बाद, 3 साल के बाद केंद्र सरकार इनकी आर्थिक सहायता करती रहेगी जो संभव हो। अगर इतना इसमें संशोधन होगा इस योजना में, तो कभी न कभी जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो केंद्र सरकार भी इसमें सहभागीदार के रूप में जुड़ी रहेगी। इतना ही मेरा आपसे आज आग्रह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस जिले के भगीरथ के रूप में सामने आए। हमारी हालत ये झोली लेकर के भीख मांगने के, हमारा मजाक उड़ता था कि यहाँ का रीवा का आदमी तो झोली लेकर के बालाघाट, छतरपुर, होशंगाबाद चला जाता है और वहां अपना पेट पालता है, लेकिन आज आपने बदल दिया। रीवा गेहूं के मामले में जिस तरह से आपने पंजाब को फेल किया और आज जो पंजाब में हुड़दंग हो रहा है, उस पंजाब को सबक सिखाने का काम अगर किसी ने किया है कि माई का लाल शिवराज सिंह चौहान इस आदमी ने इस पूरे मध्य प्रदेश को गेहूं की खरीदी के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। आज मध्य प्रदेश में इसीलिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी जो विधेयक पारित किए गए उनके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि यहाँ के किसानों ने यहाँ की दुर्गत देखी है, यहाँ की गरीबी अपनी विभिन्नता को झेला है और उसकी विभिन्नता से ऊपर उठाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य इसीलिए इस वर्ष गेहूं के खरीदी के मामले में भारत में नंबर 1 बना है, भारत का सरकार बना है, तो ये मध्य प्रदेश बना है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में रीवा जिले में जिस तरह से गेहूं की खरीदी हुई, जिस तरह से धान का उत्पादन बढ़ा है, उसे आप जिस तरह की
योजनाएं लेकर के आपने जिस तरह से नहरों का विकास किया, नहरों का निर्माण पूरा हुआ, नहरों का निर्माण चल रहा है, आगे भी जिन नहरों का निर्माण आप करने वाले हैं उससे इस जिले की एक एक इंच भूमि सिंचित होगी और अकेले रीवा जिला आज पंजाब के बराबर गेहूं का उत्पादन करके दिखाएगा मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इस जिले में इतनी ताकत है और इस जिले में इतनी ताकत पैदा हो रही है। धान के मामले में ये जिला नंबर 1 का जिला बनने जा रहा है। प्याज के उत्पादन के मामले में ये जिला महाराष्ट्र के नासिक को फेल करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। इतने बड़े 200 से 250 ग्राम 500 ग्राम के किलो 500 ग्राम के प्याज का उत्पादन यहाँ हो रहा है। आप खेतों में जाकर के देखें, ये आपके नहरों का कमाल है, आपकी सिंचाई के जो वरदान आपने दिया उसका कमाल है। प्याज के मामले में ये जिला नंबर 1 का जिला बनेगा और केंद्र सरकार ने जो कृषि संबंधी नियम बनाए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में इस जिले में यहाँ के लड़के प्याज का संधारण नहीं होगा, प्याज का उत्पादन नहीं होगा, प्याज का भंडारण नहीं होगा, प्याज की क्रीम इसी जिले में बनेगी, प्याज के पाउडर इसी जिले में बनेगा, प्याज की फूड प्रोसेसिंग इस जिले में होगी और अकेले प्याज इस जिले की बेरोजगारी और गरीबी को दूर करेगा। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ। मेरा फिर से आग्रह है, मैं फिर से श्रद्धेय हर्षवर्धन जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने समय दिया अपने व्यस्तम समय में। डॉक्टर अश्विनी चौबे जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी बिहार में इतना व्यस्तम समय के बावजूद भी वो समय दे रहे हैं हमारे बीच उपस्थित होने का। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इस जिले को मां की तरह पाला है। मैं किस शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। जो पुत्र की श्रद्धा मां के प्रति होती है वही भावनाएं आपके साथ प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे ऊर्जावान चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी से, जिन्होंने बहुत अल्प समय में इस कार्यकाल में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और विभाग को एक नई गति और ऊर्जा दी है। न केवल मरीजों के लिए अपितु स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। मरीजों के लिए उदाहरणार्थ हम रीवा मेडिकल कॉलेज में जो हमारा BRDL है, जहाँ कोरोना की जांच हो सकती थी, जब कोरोना मार्च में आया तो वो लैब लगभग नॉन फंक्शनल थी और आज उस लैब की कैपेसिटी 1200 टेस्ट पर डे तक पहुंच गई है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने मध्य प्रदेश को नई विकास की राह दिखाई है, ऐसे हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। हम सबके बीच मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय हर्षवर्धन जी उपस्थित हैं। वो वर्चुअल माध्यम से हम सबसे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय पंचूलाल जी, आदरणीय दिव्यराज जी, आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय KP सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, हमारे भगत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष, निशांत बड़बड़े जी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश जी, उपस्थित सभी विशिष्ट जन और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों, साथियों, माताओं, बहनों। सही मायने में आज एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से विंध्य की जनता को मिली है। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल केवल रीवा के लिए सौगात नहीं है, बल्कि संपूर्ण विंध्य के लिए ये एक बड़ी सौगात है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया। भाइयों और साथियों,
जब हम एयरपोर्ट से इस कार्यक्रम के ओर आ रहे थे, रास्ते में बात चली कि रीवा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज से 20 साल पहले विंध्य और रीवा की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलकर पूरी तरह विकास की तस्वीर यहां पर हमें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी समृद्ध और प्रगतिशील समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और हर्षवर्धन जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र में, इस देश में और इस प्रदेश में लगातार विकास किया है। जिस प्रकार से राजेंद्र जी बता रहे थे, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल केवल चिकित्सीय सुविधाएं ही नहीं देगा, बल्कि इसके माध्यम से अब रीवा से भी डीएम और एमसीएच स्तर के डॉक्टर पास आउट होकर निकलेंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर चिकित्सीय सेवाओं की वृद्धि होगी, उसका विस्तार होगा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। मैं ये बात को इंगित करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी जब चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आप सबको मालूम है कोरोना का काल चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ ली और भाइयों और साथियों, वो मध्य प्रदेश जो कोरोना से जूझ रहा था, मुझे यहाँ कहते हुए कहीं संतोष नहीं है कि इससे पहले वाली सरकार ने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी। संचालन कर रहे बंधु ने कहा, न टेस्ट होते थे, न जांच होती थी, न लैब थे, न किसी तरह की किट उपलब्ध थी, न अस्पतालों में कोरोना के इलाज की व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भाई और साथियों, कोई स्वागत नहीं, कोई माला नहीं, सीधे राजभवन से मुख्यमंत्री का काफिला चलता है और वल्लभ भवन जाकर कोरोना की समीक्षा करता है, मध्य प्रदेश को कोरोना के संकट से उबारने के लिए काम करता है। जब हमने शुरुआत की थी, ये सरकार की शुरुआत हुई थी, देश भर में कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि आज हमने लगातार कोरोना के संकट से निजात पाई है और आज देश में हमारा 16वां स्थान है। हम 29,000 टेस्ट कर रहे हैं, हम हर जिले में पूरी तरह से कोरोना का इलाज कर रहे हैं। माननीय हर्षवर्धन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह तैयार है और हम पूरी ताकत के साथ इस संकट से निदान पाएंगे। भाइयों और साथियों, आज का दिन बड़ा है, आज के दिन आपको एक बड़ी सौगात मिल रही है। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, अभी जनार्दन जी कह रहे थे, चाहे गरीब की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, हर क्षेत्र में विकास, चाहे शहर हो, खेत हो, खलियान हो, गांव हो, हर क्षेत्र में विकास यदि किसी ने किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आपको इस बात का और विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम इस विभाग के माध्यम से जहां एक और उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से चिकित्सकों का निर्माण करेंगे, तो साथ ही हमारे अस्पतालों के माध्यम से हम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं भी देंगे। अब रीवा में हार्ट की सर्जरी होगी, न्यूरो की सर्जरी होगी, यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ है वो एम्स के बाद यदि देश में कहीं शुरू हुआ है तो वो रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू हुआ है। ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और खासकर यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देता हूं। हर्षवर्धन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से ये उपक्रम हम यहाँ शुरू कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत निश्चित ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्वान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, जो कि पेशे से चिकित्सक भी हैं और जिनके नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी से डटकर सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है, कि वो हमें अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय मंत्री जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत की संसद में मेरे सहयोगी, अत्यंत विनम्र और संवेदनशील श्री जनार्दन मिश्रा जी मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल एजुकेशन और दूसरे अन्य विभागों के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री राम खिलावन पटेल जी, श्री नागेंद्र सिंह जी, श्री गिरीश गौतम जी, श्री पंचूलाल प्रजापति जी, श्री दिव्यराज सिंह जी, श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, श्री केपी त्रिपाठी जी, हमारे वहाँ के संगठन के ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी कुशवाहा जी, अन्य सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के रीवा के कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, राजेश कुमार जैन जी, डॉक्टर मनोज इंदुरकर जी, निशांत जी और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, मेडिकल कॉलेज के डीन, प्रोफेसर्स, मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थी, यहाँ पर हमारे भारत सरकार में हमारे सहयोगी अश्विनी चौबे जी शायद हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, और हमारे भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी जो इस सारे प्रकल्प को देखते हैं सुनील शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रीवा की सभी जनता, वहाँ के बुज़ुर्ग, माताओं, बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभी अपने बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रीवा की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं इतनी लंबी जो श्रृंखला भाषणों की सुन रहा था तो मुझे वास्तव में इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 15-20 वर्षों के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में शायद रीवा में निश्चित रूप से बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। और अभी मैंने देखा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो शिवराज सिंह चौहान जी जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, देश में कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 बार, 5 बार, 6 बार इस तरह से मुख्यमंत्री बने होंगे, शायद बहुत ही गिनती के होंगे। तो आज भी उन्होंने खाली सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारी और योजनाओं को भी यहाँ पर रीवा की जनता को समर्पित किया है। मैं देख रहा था कोई स्कूल के बारे में है, कोई कॉलेज के बारे में है, कोई सड़कों के बारे में है। जितना भी मैं देख पाया मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। और इसके लिए मैं शिवराज जी को और यहाँ के सभी सांसद हमारे जनार्दन जी को और राजेंद्र शुक्ल जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। जनार्दन जी के बारे में मैं इतना केवल कहूँगा कि मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि वो बहुत ही संवेदनशील हैं और अपने क्षेत्र के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति उनके मन में बहुत एक सात्विक भाव है और बहुत गहराई और गंभीरता से वो क्षेत्र की जनता के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर सब मंत्रियों से मिलते हैं। मेरा ख्याल से मेरे से भी वो पिछले समय में कम से कम आधा दर्जन बार ज़रूर मिले होंगे और बहुत गंभीरता से चीज़ों को फॉलो करते हैं। राजेंद्र शुक्ल जी की मैंने बात सुनी, मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही उत्साही और बहुत ही मेहनती यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं और वो भी निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में विचार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी तो सारे मध्य प्रदेश के विकास में लगे हैं, वो हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं में है। उनके संदर्भ में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। वो कितनी गंभीरता से, कितनी शालीनता से, कितनी सच्चाई से
और कितने सात्विक भाव से एक सच्चे जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसको केवल मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, इसको हमारे देश में दूसरे हमारे कार्यकर्ता भी इसको महसूस करते हैं और वो जानते हैं। मैं उनको और उनके सभी साथियों को आज के इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इसी प्रकार के इंदौर के कार्यक्रम में भी कहा था कि ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा अगर हम इस समय पर अपने हृदयों पर राज करने वाले और जो इस देश के हर भारतवासी के हृदय सम्राट हैं और वर्षों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने 3 बार देश के लोगों की सेवा की, ऐसे हमारे प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर आज हमने स्मरण नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा। 2003 का वो दिन मैंने स्वयं लाल किले की प्राचीर पर उस समय बैठकर उनके उस भाषण को सुना था और बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी, देश में नए एम्स बनाने की घोषणा की थी, देश के मेडिकल कॉलेजों को एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तित करने की घोषणा की थी और उस काम को आने वाले वर्षों में बाद की सरकारों ने किया। लेकिन उस काम को अगर सही मायने में कोई सच्ची गति मिली तो वो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली। एक एम्स के बाद 6 एम्स अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया कि मैं देश के हर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाऊंगा और आज तक 22 स्थानों पर एम्स विभिन्न फेजेस के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। जिस योजना के तहत आपको ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला है, ऐसे देश में 75 स्थानों पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक या ट्रॉमा के बड़े बड़े सेंटर्स मेडिकल कॉलेजेस को परिवर्तित करके विकसित होने की योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये कार्यक्रम इंदौर में हुआ था, इसके बाद ये कार्यक्रम आज रीवा में हो रहा है और मैं जानता हूँ कि जबलपुर और ग्वालियर में भी भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की योजना को पूरा किया है। आज के इस अवसर पर मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। यूँ तो पहले भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने की योजना जिसको कि फेज़ 1 के अंदर लागू किया था, वो तो सारे मेडिकल कॉलेजेस अब बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन 2019 में दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब मैं देश में 75 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूं जो केवल गरीब से गरीब जो हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पे 70 वर्ष में जो कुछ लोगों को सारे देश में मिल रहा है वो उनको नहीं मिल पाया, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया, जिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सालों में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति की, उन्होंने 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कैबिनेट के अंदर ये फैसला किया कि हम 75 और नए मेडिकल कॉलेजेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि उन 75 में राजगढ़, मांडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुर, सिंगरौली और महेश्वर, इन स्थानों पर मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के उत्साही प्रयासों से आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे मेरा निवेदन है कि इन मेडिकल कॉलेजेस को भी जल्दी से जल्दी इनकी जो नींव है, इनकी जो तैयारी है उसको करना चाहिए। बहुत स्थानों पर देश में ये 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस हम तय कर चुके हैं, बहुत स्थानों पर ये काम शुरुआत हो चुका है
और हमने ये लक्ष्य रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा है कि जब 2022 में भारत के 135 करोड़ लोगों को न्यू इंडिया डिलीवर किया जाए, उस समय इन गरीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये 75 मेडिकल कॉलेज भी तैयार होने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस उत्साह के साथ मध्य प्रदेश की सरकार जिस गंभीरता के साथ काम करती है, वो निश्चित रूप से इन मेडिकल कॉलेजेस को भी समय के साथ पूरा करेगी। आज के इस अवसर पर बहुत लंबा भाषण देने का ये अवसर नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सारा देश किस प्रकार से पिछले 9 महीने से, कल 8 अक्टूबर को हमारे मंत्रालय को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। हमने अपने मंत्रालय में कोरोना की पहली मीटिंग 8 जनवरी को की थी और 9 महीने से सारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आज भी कैबिनेट में इस मीटिंग से पहले, इस कार्यक्रम से पहले चर्चा हुई है, तो प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा व्यापक जनता को शिक्षित करने के लिए एक जन जागरूकता का बड़ा अभियान लॉन्च करने के बारे में चर्चा की है, जो बहुत जल्दी, जिसकी आपको जानकारी अगले 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही मिलेगी। हम आप सबके साझा प्रयासों से आज भारत जो इतना बड़ा देश है 135 करोड़ का, उसमें हम सब जानते हैं कि आज भी जब हम आंकड़ों का आकलन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इतनी तकलीफदायक बीमारी होते हुए भी 57,44,000 से ज़्यादा मरीज़ भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लगातार हमारे काफ़ी दिनों से एक्टिव केसेस की संख्या जो है बराबर कम हो रही है। 85% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.55% है। और लगातार हमने सबने देखा है कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 1889 लेबॉर्ट्री तक की यात्रा को सारे देश के अंदर इतनी विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने अपने ICMR के सहयोग से और सब स्थानों पर देश के अंदर उपलब्ध कराया है। आज पूरे देश में 97% देश में अगर 3 घंटे कोई यात्रा करे बस से या ट्रेन से, तो 3 घंटे के अंदर अंदर एक लेबॉर्ट्री जो है देश के अंदर उपलब्ध है। 8 करोड़ से ज़्यादा लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट सारे देश में हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने ये सारी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर विकसित किया है, कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ को विकसित किया है। और मैं जानता हूँ कि इसका आग्रह तुरंत करने के लिए मुझे शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले जब फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम कोविड के मरीज़ों के इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करेंगे, लेकिन शायद थोड़े दिन के लिए इस अस्पताल का प्रयोग हम जो है कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में करेंगे। और देश में अनेक स्थानों पर ऐसा मजबूरी की परिस्थिति के अंदर करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी परिस्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार पूरी जागरूकता के साथ लगी है। और आने वाले समय में मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर अगर हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि जो बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति बार बार आग्रह पूर्वक कह रहा है, मैंने भी हज़ारों बार ये बात हर अपने इंटरव्यू में, हर बातचीत के अंदर दोहराई है कि ये जो मास्क है, अगर ये नाक के ऊपर और कान मुंह के ऊपर ठीक से लगा है और इसका इस्तेमाल ढंग से हो रहा है, और इसी प्रकार से 2 गज की दूरी जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसका ध्यान दिया जा रहा है। भीड़ भड़क्के के इलाकों से, इन कार्यक्रमों से अगर हम बच रहे हैं और अगर हम ठीक प्रकार से अपने हाथों का और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का, सैनिटेशन का ध्यान कर रहे हैं, तो शायद ना तो हमें कोरोना मिल सकता, ना हम अगर प्रभावित हो चुके हैं तो दूसरे को हम दे सकते हैं। और इसी बात को और आग्रह पूर्वक कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं।
मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी बैठे हैं, साथ में बहुत सारे यहाँ पर एमएलएज भी बैठे हैं, वहाँ की जनता है, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुँचाने के लिए लोगों को बार बार जो सावधानी रखनी है उसका ध्यान कराने के लिए हम सब प्रयास करें। और मैंने पिछले संडे को देश के लोगों को बताया था कि सरकार जहां एक तरफ वैक्सीन के ट्रायल्स के ऊपर काम कर रही है, उसके साथ साथ वैक्सीन के उपलब्ध होने पर वैक्सीन देश भर के अंदर कैसे लोगों तक, जो सबसे पहले किसके पास जानी है, किसको लगनी है, इसकी भी तैयारी कई महीने पहले बहुत ज़्यादा गहराई और गंभीरता से कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2021 के वर्ष में हमें वैक्सीन भी मिलेगी और देश के बहुत ही ज़रूरतमंद जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए उस कैटेगरी के लोगों को वो वैक्सीन भी प्राथमिकता पर लगेगी। उसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है। कल परसों भी हमने कार्यक्रम किया था यूपी गवर्नमेंट में, मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया, वहाँ योगी जी ने, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये आग्रह किया है कि अक्टूबर के महीने में इस संदर्भ में जितने डाटाज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करके हमारे पास वापस आएँ। उसके डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, उसके सारे डिटेल्ड जानकारियाँ जो है स्टेट से मांगी जा रही हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था के बारे में, कहाँ कहाँ जिन लोगों को वैक्सीन पहले लगेगी उनकी लिस्टों के बारे में। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से ये आज अनुरोध है कि इस संदर्भ में जो भी भारत सरकार की तरफ से आपके सरकार के पास जो भी आदेश या निर्देश या सुझाव आता है उसको गहराई से, गंभीरता से हम अभी से जो है उसकी तैयारी कराएं, ताकि जो है ये सुनिश्चित हो सके कि समय आने पर वैक्सीन के उपलब्ध होने पर किसी दुनिया के देश से भारत जो है वो पीछे ना हो। हम हमारे देश की जनता को और सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराएं, उनके प्राणों की रक्षा कर पाएँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हाथ से जो है पंखा जैसा झल रहे हैं, लगता है कि वहाँ पर बहुत गर्मी भी है। इसलिए अपनी बात को मैं अभी समाप्त करता हूँ। हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के डॉक्टरों को यही अनुरोध करता हूँ कि ये जो योजना है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू कराया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो मानवतावादी दृष्टिकोण के हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनशीलता और करुणा के भाव, उसके अनुरूप इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर लोग उसी भाव से यहाँ के मरीजों की सेवा करें। यहाँ पर स्पेशलिस्ट और दूसरे लोगों की जो सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये देश के इस रीवा डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रांत के लिए, आपके लिए बहुत आप सब भाग्यशाली हो। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे मुखिया, हमारे यशस्वी और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उनके अंतर्मन में प्राथमिकता में रही हैं। वैसे तो उनके सम्मान में कुछ कहना सूरज को दिए दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी यदि एक लाइन में मैं कहूँ तो स्वतंत्रता के बाद से जितने मेडिकल कॉलेज बाकी मुख्यमंत्रियों के काल में मिले हैं, उससे अधिक मेडिकल कॉलेज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के काल में हमको इस प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और ये उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है, लोक हित में, बृहद हित में। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की ऐसी जय हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन तक आवाज जाए। डॉक्टर साहब, भारत माता की, बिंद की धरा की, रीवा जिले की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हमारे साथ दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे देश के यशस्वी, कर्मठ, लोकप्रिय और संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री, और ये गर्व का विषय है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी इस समय अध्यक्ष हैं
आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। ऐसे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो दिनों रात 24 घंटे कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और सक्षमता से नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय विश्वास सारंग जी हमारे यशस्वी मंत्री, आदरणीय श्रीमान रामखिलावन पटेल जी लोकप्रिय यशस्वी सांसद, आदरणीय श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी रीवा में विकास के जिन्होंने नए प्रतिमान गढ़े हैं, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे कर्मठ नेता विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी, भले और भोले हमारे विधायक पंचूलाल प्रजापति जी, हमारे युवा विधायक भाई दिव्यराज सिंह जी, एक आदर्श कार्यकर्ता से विधायक बने आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, हमारे युवा विधायक भाई के त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, भगत सिंह कुशवाहा जी, संयुक्त सचिव भारत सरकार सुनील जी, हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, डीन और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी डॉक्टर साथीगण, पैरामेडिकल स्टाफ के साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार रीवा मेरा आना हुआ है और सच में आज मेरा दिल नहीं मानता विंध्य का आभार प्रकट किए बिना, आपके बिना कभी भी शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था चौथी बार, और बिना किसी संकोच के आज आपको प्रणाम करूंगा और आपके माध्यम से विंध्य की इस धरा को प्रणाम करूंगा, विंध्य की जनता को प्रणाम करूंगा और प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं, आज यहां से शीश झुका के अपने भाव व्यक्त करके करना चाहता हूं। मैं दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करता हूं, दिल है कि मानता नहीं। सचमुच में आपने अभूतपूर्व प्यार दिया है और संकल्प यह है कि विंध्य का विकास पहले भी किया, जैसे राजेंद्र जी और जनार्दन जी कह रहे थे, और आज भी आप सबके समक्ष हमारा संकल्प है कि रही खुही कसर 3 साल में और मैं ब्याज के पूरी करके आपको देंगे। 15 महीने थोड़े पिछड़े, लेकिन कसर वो भी पूरी करनी है। जो कोरोना का काल आ गया, मैं आया उसके पहले ही कोरोना आ गया, तो पहले पूरी एनर्जी उसी में लग गई। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन किया, उसके कारण कोरोना के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी। 130 करोड़ का ये देश आज लग रहा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन के कारण कोरोना से लड़ाई जीत रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार अब एक्टिव प्रकरण कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरा भी लापरवाही बरते हैं। ये कई बार दूसरी बार भी हमला करता है, आक्रमण करता है। और ये अच्छा आपने जो कहा डॉक्टर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन जागरण का जो भी कार्यक्रम आएगा, मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उसका पालन करेगी। हम कोरोना में लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, और वैसे भी आपके मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम
हमने कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आए, मैं 9 बजे मैंने शपथ ली, 10 बजे मैं बल्लभ भवन पहुंच गया रात को, और मैंने वहां देखा कि कोई टेस्टिंग लैब, कोई दवाइयों की व्यवस्था, कोई अस्पताल, कोई पीपी किट, कोई ग्लव्स। पता चला अभी तक कोई बैठक ही नहीं हुई कोरोना की। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा। एक बैठक तब तक कोरोना से निपटने की नहीं हुई थी। अभी एक बार की तो सचमुच में मैं हिल गया। मुझे लगा कि इतनी जल्दी व्यवस्थाएं कैसी होगी। एक लैब मात्र थी जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे, और वो भी फंक्शनल नहीं थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हम 30-31 हजार टेस्ट रोज करें, इतनी लैब मध्य प्रदेश ने अपनी तैयार कर दी है। पहले तो डॉक्टर साहब हवाई जहाज में हमने स्टेट विमान का उपयोग हम कर रहे थे सैंपल भेजने में। गांव में जगह मिल जाए, पुणे की लैब में मिल जाए, पांडिचेरी की लैब में जगह मिल जाए, नोएडा में कहीं टेस्ट हो जाए, ये हालत थी हमारी। और टेस्ट के लिए जब सैंपल जाते थे तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। इन सारी व्यवस्थाएं आज खड़ी की गई, उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। हम हर हालत में इससे निपट लेंगे। लेकिन आज जो अस्पताल, सचमुच में अटल जी का मैं स्मरण कर रहा हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अटल जी के जन्मदिन पर पहली बड़ी सौगात ये नेतृत्व हमारा है बैठा है, अगर दी थी तो बाण सागर का लोकार्पण हमने किया था। और जिस दिन बिंदी की धरा की हालत बदल दी। 3 लाख एकड़ में जमीन में सिंचाई के लिए नहरें तैयार है, पानी जा रहा है। और विंध्यवासियों 2 लाख एकड़ में सिंचाई की नहरों का व्यवस्था का काम चल रहा है। डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी, आपने ठीक कहा, आने वाले वर्षों में अकेला रेरा बिंद पंजाब को गेहूं के उत्पादन में पीछे छोड़ देगा, और ये हम करके रहेंगे। अब राजन जी बता रहे थे सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, सड़कों के हाल क्या थे हम सब जानते हैं। शानदार सड़कों का निर्माण, सोलर पावर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी, अगर उपलब्धियां गिनाए तो आधी रात हो जाए। और आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये बात सच है। इलाज के लिए कई बार जरा भी गंभीर बीमारी हो जाए, नागपुर जाओ, दूसरे शहरों में जाओ, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन हम ऐसा करेंगे कि कोई भी सीरियस मरीज को यहां से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रायल रन हो गया, 2 बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई। मुझे सही बताया ना आप लोग, 2 बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोग्राफियां हो गई, एंजियोप्लास्टियां शुरू हो गई, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग आपने हमें दिए, मैं रीवा की जनता को ही बताना चाहता हूं। कार्डियोलॉजी, CTBS, कार्डियोवास्कुलर फोरेंसिक सर्जरी यहां होगी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरेटोलॉजी, जिसके बारे में विश्वास जी ने बताया था, एम्स के अलावा केवल यहां रीवा में है, अभी मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है। तो बच्चों का इलाज की व्यवस्था जिसको होगी, एनेस्थेसिया, एंटीलीगल केयर, रेडियो डायग्नोसिस, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सब होंगे। उसकी आवश्यक व्यवस्थाएं हम तेजी से आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रीवा हमारी चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरेगा, केवल रीवा के लिए नहीं, पूरे विंध्य के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा भी हमारा रीवा करेगा। आसपास के जिलों से यहाँ लोग आ सकते हैं, लेकिन आज मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। रीवा में भी हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय, यहाँ तक कि हमारे पुलिस के साथी, हमारे रेवेन्यू का अमला, सबने बहुत बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी है। और आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं रीवा में पूरी तरह से कोरोना के संकट को हमने कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है। ऐसे सारे कोरोना योद्धाओं को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप भी ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उनके बिना ये युद्ध हम जीत नहीं सकते थे।
कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी अगर कोरोना का इलाज कराते कराते बीमार हो जाए तो उनके इलाज की प्रतिपूर्ति की समस्या थी। हमने फैसला किया कि भगवान ना करे, सावधानी सारी रखें, किसी को संक्रमित ना होना पड़े, लेकिन अगर कोई संक्रमित हो भी जाए इलाज करते करते तो उसके इलाज का पूरा खर्चा प्रदेश की सरकार उठाएगी। और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे पास से बात आई, यदि उनकी भी जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी हो, अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो वो चिंता न कर, वैसे तो होगा ही नहीं, सावधानी पूरी रखे। लेकिन अगर इलाज में ज्यादा खर्चा भी कहीं करना पड़े तो पूरी प्रतिपूर्ति उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में अभी विस्तार से कई चीजें आई है। कोविड से हम लड़ाई लड़के जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन विकास के बाकी आयामों की तरफ भी हम लगातार निरंतर ध्यान दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, 16 सितंबर से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किए। एक सरकार थी जो कहती थी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, और वो तो कहते थे मामा खजानी संग ले गया। इनका औरंगजेब का खजाना था जो कोई लूट के ले गया। तब पैसा नहीं थे, लेकिन तब से लेके अब तक रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई के इंतजाम में हमने कसर नहीं छोड़ी है। विंध्यवासी जानते हैं कि मेरे गरीब भाई बहन जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता था, हमने अभियान चलाया और मध्य प्रदेश में 37 लाख गरीब भाइयों और बहनों को 1 रुपया किलो गेहूं देना प्रारंभ किया, जिसमें रीवा और विंध्य के भी हमारे गरीब साथी सम्मिलित हैं। और हमारा जिला प्रशासन बैठा है, हमारा नेतृत्व बैठा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो रह गया हो तो चिंता मत करना, एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो गरीब हो और सस्ता राशन ना मिले। अब अपनी सरकार है, मैं पहले भी कहता था राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीबों की चिंता, मुझे खुशी है स्ट्रीट वेंडर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, फिर हमने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की योजना बनाई। ये हाट ठेला में फल और सब्जी बेचने वाले, कचौड़ी समोसे बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, पान के ठेले वाले, जूते में पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, कबाड़ा बीनने वाले, जितने गरीब भाई बहन हम लोगों ने फैसला किया, सबको स्टेट की गारंटी पर बिना ब्याज के 10,000 रुपया दिलवाएंगे। ब्याज प्रधानमंत्री जी की योजना से भरे जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री की योजना से भरे जाएंगे। मुझे खुशी है भी 480 लोगों को दिया है, लेकिन इलैया रुकना नहीं है। जितने मिल जाए पूरे रीवा जिले में, हर एक को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, और इस योजना में अब फिलहाल ठीक कामयाब हुआ है और भी काम करने की जरूरत है। और एक बात मैं केवल हिसाब लगा रहा था, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आज लंबा भाषण नहीं दूंगा, कि हमने किसानों के खाते में ही अभी कितना पैसा डाला है। सबसे पहले आते ही 2,2200 करोड़ रुपया 2018 की फसल बीमा योजना के नहीं मिले थे, तो 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ रुपया खाते में डाले। फिर और दूसरी बात, 19 के रबी और खरीफ के 4,600 करोड़ रुपए की राशि फिर किसानों के खाते में डाली। अभी कुछ जगह फसल खराब हुई, कोई चिंता ना करे, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि राहत राशि के रूप में खाते में डाली जाएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि हर किसान को खाते में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में डाला जाएगा। मेरे दिल ने भी कहा मामा और बढ़ा थोड़े, 4,000 और जोड़ दे तो 6 के 10 हो जाएंगे, तो गरीब किसान का काम तो आसानी से चल जाएगा। हमने फैसला कर लिया कि 4,000 रुपया 2 किस्तों में और डाले जाएंगे। पहली किस्त डालने की तैयारी शुरू हो गई, हम वो भी डालेंगे। हार्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के 100 करोड़ अलग से डाले हैं। अगर पूरी हिसाब आप लगाएं तो लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपया कड़की के कोरोना काल में किसानों के खाते में या तो डल चुके हैं या डाले जा रहे हैं। हम कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक रीवा के विकास का सवाल है, मैंने पहले ही कहा है कि हम वचनबद्ध हैं। राजेंद्र जी, आपने कहा कि इंदौर और भोपाल की टक्कर में मैं सच में आज विंध्य की धरा पे आपसे कह के जा रहा हूं, नेतृत्व से मेरे पूरे, कि इंदौर भोपाल की टक्कर में नहीं, रीवा इंदौर भोपाल से आगे जाएगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसलिए विकास के आज भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे
हमने कई कामों का आज श्री गणेश किया है, शिलान्यास और लोकार्पण भी। 150 करोड़ का भी अस्पताल है, लेकिन कुल 400 करोड़ हम लोगों ने बाकी भी लगभग 250 करोड़ के अलग अलग काम, जिनमें पोषण आहार संयंत्र बनाए, पहाड़िया रीवा में सड़कें हैं, हाई स्कूल है, रीवा कंदोला में ग्रामीण जल समूह प्रधान योजना 123 करोड़ 72 लाख की जिसका शिलान्यास हुआ है। रीवा वासियों, आने वाले 3 साल में कोई गांव में हैंड पंप नहीं चलने देंगे। पाइपलाइन डाल के घर में नल लगा के टोटी वाला पानी प्रदान किया जाएगा। तेजी से हम उस दिशा में काम करेंगे। मैं आपको सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई कसम, एक और संकल्प है कि मैं पूरे दिन में रीवा जिले में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। विकास में भी कोई कसर नहीं और जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं। आज राजन जी आपने कहा है, छोटा सा अपने अस्पताल से जिला अस्पताल था ही नहीं, पहले हमने जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल को 100 बिस्तर का किया। आज आपने कहा 200 बिस्तर का, तो रीवा का जिला अस्पताल 200 बिस्तर का कर दिया जाएगा। उसके लिए कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे। सुंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है। डॉक्टरों के आवास की दिक्कत आपने बताई है, और देश के अस्पताल के पीछे जो जमीन हमारे पास है, उस जमीन पे हम डॉक्टरों के और स्टाफ जो भी हमारा है, उनके आवास और बाकी व्यवस्थाओं के लिए बिल्डिंग की जो रूपरेखा बनाई है, उसको भी शीघ्र ही साकार करेंगे। उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे ताकि डॉक्टर्स आए, रहने की बेहतर व्यवस्था यहाँ हो। इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो व्यवस्थाएं बेहतर हमको देनी पड़ेगी, उसमें भी हम तेजी से काम करेंगे। आज एक बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करूंगा। उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। अटल जी को श्रद्धा सहित नमन करूंगा। डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन अंत में मैं अपने अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी को जरूर याद करूंगा। मैं उनके गांव से होके आ रहा हूं। आतंकवाद के खिलाफ देश से जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सक्षमता के साथ देश लड़ रहा है, और आज ये हालत है कि चीन की अगर जरूरत करता है हमारे देश की सीमा में घुसने की, तो हमारे सैनिक उसकी गर्दन तोड़ के उनके सैनिकों के वापस उनकी सीमा में धकेल देते हैं। स्वाभिमान के साथ आज हिंदुस्तान खड़ा है। फिर भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान शहीद होते हैं। परसों ही आतंकवादियों से जूझते हुए जम्मू कश्मीर की धरती पर हमारे परिया गांव के निवासी धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हुए। मैं उनके गांव होके आ रहा हूं। उनकी पत्नी, 2 साल का मासूम बेटा, उनकी माता, उनके पिता भी सीआरपीएफ में है, बालाघाट में पोस्टिंग है। उस परिवार को मैं देख के आ रहा हूं। सचमुच में धीरेन्द्र त्रिपाठी जैसे वीर सपूतों ने आपका नाम, विंध्य की धरा का नाम स्वाभिमान के साथ रोशन किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनके बलिदान के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। हमने बात तय किया है, हम धीरेन्द्र जी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी आज पूरे प्रदेश की बेटी है और उनका बेटा हम सब का लाडला है। उस परिवार की व्यवस्था में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। पूजे गए न ये वीर, तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा, ये बीज कहां से आएगा। धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इन वीरों की पूजा होनी चाहिए, इसलिए उनकी शहादत को भी मैं प्रणाम करते हुए एक बार फिर डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और विंध्यवासियों, विंध्य के अभूतपूर्व विकास का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके रीवा विंध्य क्षेत्र के प्रति इस असीम और अभूतपूर्व स्नेह के लिए समस्त रीवा विंध्य क्षेत्र की जनता की ओर से प्रणाम स्वीकार करें। और अब अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों का लाभ वितरण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभाग द्वारा आज यहाँ पर मंच के माध्यम से टोकन लाभ वितरण किया जा रहा है। मैं माननीय
मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने कर कमलों से हितग्राहियों को लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सबसे पहले आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा श्री रामलाल कौर को वनाधिकार प्रमाण पत्र, श्री परेशनाथ कौर आदिम जाति माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कौर को वनाधिकार प्रमाण पत्र, सहकारिता विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण श्री महेंद्र तिवारी जी, पिता श्री कामेन तिवारी जी, ग्रामवासी। किसान क्रेडिट कार्ड में दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह, श्री जगदीश सिंह हरियापुर, और तीसरे क्रमांक पर श्री रामेश पटेल, पिता श्री सोमनाथ पटेल, ग्राम पंचायत करौंदी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुमारी रिद्धिमा सोदिया, माता पिता प्रतिभा रजनीश सोदिया, लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुमारी आशी सेन, माता पिता अंकिता मनीष सेन, लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र। पूछ लो, उनसे पूछ लो, दो चार मिनट की बात है, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे। बड़े ही हर्ष का क्षण, ये बहुत ही हर्ष का समय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाडली लक्ष्मी को अपने श्रीमती अनीता, श्री धीरेन्द्र वर्मा, मां शारदा स्वसहायता समूह को 12 लाख रुपए का ये स्वीकृत पत्र, इसी तरह 18.60 लाख का स्वीकृत पत्र और 30,000 रुपए का वेंडर, कुल 59.80 लाख रुपए का लाभ वितरण। नगर पालिका निगम रीवा के माध्यम से श्री अजीत कुमार, पिता श्री शारदा प्रसाद गुप्ता, वार्ड क्रमांक नंबर 7, राशि रुपए 10,000 का चेक, ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत। श्री सुभाष कुमार चौरसिया, पिता श्री सोमनाथ चौरसिया, वार्ड नंबर 16, रुपये 10,000 का चेक पीएम स्वनिधि के तहत। नगर पालिका निगम रीवा के द्वारा ही श्री रामकिशोर सोदिया, पिता श्री महादेव सोदिया, 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये बड़े गौरव की बात है कि हमारी बेटियों ने बिंद क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुमारी खुशी सिंह, जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुमारी अपर्णा गुप्ता, जिन्होंने राज्य स्तर पर 6वां स्थान प्राप्त किया है, कुमारी अदिति शुक्ला, जिन्होंने राज्य स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया है, इनको आज अपने हाथों ब्रांड एम्बेसडर का ये पुरस्कार दिया जा रहा है और इनको ट्रॉफी दी जाएगी तथा 11,000 रुपए खुशी सिंह को, 5,000 रुपए अदिति शुक्ला को और 5,000 रुपए